नाम बताइए आप? मेरा नाम राजकुमार हुआ। जी, तो आपके वार्ड में क्या-क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में? क्या बाकी रह गया? हमारे वार्डों में नाली बने हैं अभी रिसेंट, और रोड बने हैं, लाइट लगे हैं। जी। हाँ, ये अभी रिसेंट 2 महीना पहले हुआ है। और कि सरकार की जो सुविधाएँ हैं वो मिल पा रही हैं आपको? देखिए, सरकार की जो सुविधाएं हैं, हमारे मोहल्ले में 2-4 चीज़ें की कमी है। जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक स्कूल नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क नहीं है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमारे वार्डों में अभी नहीं है, इसको बनना चाहिए। जहाँ तक हमने देखा ये नल जल की समस्या है सबके सामने आ रही है। हाँ, नल जल की समस्या हमारे यहाँ वार्डों में अभी नहीं पहुँचा है, और विगत 3-4 सालों से सुन रहे हैं कि नल जल की योजना आने वाली है, लेकिन आ नहीं पा रही है हमारे वार्डों में, हमारे घरों में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, अब ये तो मतलब आने लोग ला नहीं रहे हैं, या आने में समस्या है, ये तो हमारे वार्ड पार्षद बताएंगे। तो अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो आने वाले चुनाव में आप किन पर भरोसा जताना चाहेंगे? देखिए, आने वाले चुनाव में हम भरोसा तो मल्लिका तरन्नुम को ही वोट देंगे, इसलिए कि कुछ-कुछ जैसे हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती है उनसे। जैसे नाली की सफाई, रोड बनना, लाइट, ये सब सुविधा हो जाती है। लेकिन जो थोड़ा हमारा ज़्यादा आवश्यकता, जैसे हमारे वार्ड में प्राथमिक स्कूल छोटे-छोटे बच्चे के लिए नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पार्क नहीं है खेलने के लिए, ये सब समस्याएं थोड़ा है हमारे वार्ड में। तो जैसा कि अभी जो है और कोई ऑप्शन नहीं आपके यहाँ? मल्लिका बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो काम कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे सोशल वर्कर भी हैं जो काम कर रहे हैं। नहीं, हमारा वार्ड, मौका नहीं देना चाहिए? हमारे वार्ड में छोटा वार्ड है, यहाँ पे मल्लिका तरन्नुम के अलावा कुछ उस तरह के उम्मीदवार नहीं दिखे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विनय शर्मा। तो आपके वार्ड में क्या कुछ पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है? क्या बाकी रह रोड गया? बना है, नाली बना है, ये लाइट लगा है, ये सब काम हुआ है। अभी तो 1 महीना पहले हुआ है। क्या कुछ कमी रह गई है वो? अभी तक तो कमी नहीं है। रोड बन गया है, नाली बन गया है। पानी-वानी की? पानी वानी हम लोग को अपना प्राइवेट मोटर है। तो वो तो सरकार ने व्यवस्था की है ना, उस चीज़ का टैक्स तो आप भर रहे हैं। टैक्स तो लेते हैं, लेकिन व्यवस्था पाइप है। नहीं आया है, ये सब नहीं है। तो एक समाज में रहते हुए जो समस्याएँ आती है उसमें आपके साथ रहते हैं हमेशा आपके जो वार्ड पार्षद हैं? हाँ, उसमें रहते हैं। आने वाले चुनाव में आप किन पर भरोसा जताना चाहेंगे? क्योंकि वो पिछले 20 सालों से वही है, तो आप किसी नए पे भरोसा जताना देखिए, चाहेंगे? हम लोग का जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी है से हम लोग पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है हारून कॉलोनी पर। और वो जावेद के जिताएंगे कि शहबान खान, ये मल्लिका तरन्नुम, तो वो है। हम लोग को वोट तो बहुत कम है, 10-20 घर है, ये है। तो हम लोग इधरों के नहीं है, न इधर के, न 10-20 गो जने, 10 गो इधर तो 10 गो उधर, तो यही ना होगा। फिर भी आप अपना वोट किसे देना चाहेंगे? हाँ, आप किस पे भरोसा जता रहे हैं? हम तो दोनों बराबर है, दोनों को मतलब वोट आधा-आधा मिलेगा, समझिए। जो भी है उसको हम न भी देंगे तब वो नहीं कहेगा कि हमको नहीं दिया। इनको देंगे तब वो न कहेंगे कि हमको वो दिए। तो आपका अधिकार है, आप जिसको दें। जो है उन्हीं को मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को न वोट मिलेगा। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक समय ऐसा था कि आपके साथ में आपके सपोर्टर हुआ करते थे, आज आपके प्रतिद्वंदी बन गए हैं। कुछ नेगेटिव बातें आ रही हैं, कुछ जनताओं में नाराज़गी है, कुछ बातों को लेकर। जो लोग भी मेरे सपोर्टर थे वो आज भी हैं, जो कभी नहीं थे वो कभी नहीं रहेंगे। सो सिंपल है सर। इस कॉलोनी के 99% लोग हमको प्यार करते हैं, अपनी दुआओं से, अपनी आशीर्वादों से मुझे नवाजते रहते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। कोई नाराज नहीं है, एक आदमी नाराज नहीं। आप एक आदमी नाराज पकड़ के ले आइए, नाराजगी कोई वजह होगी ना सर। कुछ जनताओं में नाराज़गी इस बात को लेके है कि कुछ ऐसे विकास कार्य अभी भी अधूरे रह गए हैं, और ऐसे 20 साल हो गए बता रहे थे कि अभी तक इस गली का निर्माण नहीं हुआ। नाला ओपन है इस आपके जस्ट घर के बगल में। कौन बोल रहा था कि नाला ओपन है सर? नाला ओपन बना ही था। ये जो नाला मेरे घर के बगल, उसका फोटो लिया आपने? फोटो लिया है कि नहीं सर? लिया है, लिया है ना आपने? मैं जानता हूं कि आपने फोटो लिया है। वो नाला काम लगा हुआ है सर। कहाँ सर, किस जाहिल इंसान के बात में आप हैं।
वो नाला का काम लगा हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको आप बोल रहे हैं कि वो ओपन है, उसकी कास्टिंग हो गई है, अब वो काम लगा हुआ, वो ढल रहा है, तो उसमें तो मेरा कोई रोल नहीं है। वो तो मैं बता रहा हूँ, वो जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं सुरेंद्र बाबू, वो कर रहे हैं अपना, उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई, चूँकि इलेक्शन का टाइम है, हमारा ध्यान भी उधर नहीं है, तो वो हो रहा है काम। उसके ठीक सामने में एक जो रास्ता है बजरंग नगर कॉलोनी है 3A 3BC, वो हाल के दिनों में रोड बना है, उससे पहले जबकि वो 20 साल पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ जनताओं में नाराजगी। किसने आपको कहा कि वो हाल के दिनों में बना है? आपको पता नहीं कि वो 2005 में बना था, मैंने बनाया था 2005 में उस रोड को, और उस रोड का एस्टीमेट की कॉपी आज भी हमारे पास है, और वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो आपको फैक्ट सीन बताएंगे। दूसरा आदमी देखिए, प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी है ना, वो तो हर चीज़ में बोलेगा कि साहब वो नहीं बना, ये नहीं बना। जो वहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी घर वाले से पूछिए कि ये रोड कब बनी थी। 2005 में बनाया था मैंने, लेकिन वो रोड नीची हो गई, लोगों का घर बन गया, उस वक्त खाली था, सब प्लॉट खाली था, अब सब जगह घर बन गया, तो अब मैंने रोड नाला बना दिया, उसका रिसेंटली बना गया। ठीक है सर, आप 20 साल से हैं और 20 सालों में यहाँ की जो विधि व्यवस्था है यहाँ पे, जैसे हारून नगर सेक्टर 2 के अंदर की ओर आते हैं, खोजा इमली के पास में, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और भी जो यहाँ पे ऐसे कुछ आवाम ने बताया है कि यहाँ पे जो काम आपके द्वारा होना चाहिए था वो किसी निजी संस्था के द्वारा में हो रही है, किसी सोशल वर्कर के द्वारा हो रही है। किसी सोशल वर्कर के द्वारा नहीं हो रही है। कौन सोशल वर्कर है, नाम बताइए। कोई सोशल वर्कर नहीं। सोशल वर्कर शाबान बैठा हुआ है, मोछ नहीं जमी थी, अब तो बूढ़ा हो गए हम, अब 50 साल उम्र हो जाएगा मेरा, बस समझ रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संस्था हमारे यहाँ एक अच्छी बात यह है, पहले भी मैंने बताया लोगों को कि हमारे यहाँ हारून नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसने पब्लिक को प्लॉट अलॉट किया था अपने मेंबर्स को। उस अलॉटेड प्लॉट पर लोगों ने मकान बना रखा है। प्लॉट अलॉटमेंट के टाइम में ही सारा डेवलपमेंट कॉस्ट भी दिया गया था, उसी के तहत डेवलपमेंट होनी है। डेवलपमेंट से क्या मुराद है? डेवलपमेंट कहते किसको है सर? रोड बनाना, नाला बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, यही ना है डेवलपमेंट। स्ट्रीट लाइट भी आपके द्वारा नहीं बनाई जाती है, और सोशल वर्कर और यहाँ पे कुछ वैसा कुछ है यहाँ पे उन लोग के द्वारा बनाया जाता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं बता रहा था कि सोसाइटी ने वो स्ट्रीट लाइट जो छोटी वाली लगाया, स्ट्रीट लाइट सबसे पहले मैंने ही लगाया, सबसे पहले मैंने लगाया सन 2002 में। वो सोडियम लाइट मैंने लगाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है नगर परिषद लिखा हुआ है, उसकी बजाबते सूची हमारे पास पड़ी हुई है, उसकी सूची हमारे कार्यालय नगर परिषद कार्यालय में है, वो कंप्यूटर पर वहाँ अपलोड है। ये बात मुझसे नहीं, जो भी उस वक्त के चेयरमैन हैं वो अभी जिंदा हैं, आप उनसे पूछिए, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनसे पूछिए, जो वहाँ रिकॉर्ड है उसको देखिए। लोगों की बात पर क्यों जा रहे हैं सर? अंधभक्ति तो अच्छी बात है, लेकिन गलत दिशा में जब भक्ति हो जाएगी ना तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। एक दूसरी बात कि वो स्ट्रीट लाइट मेरी लगाई हुई है, कुछ लाइट छोटी वाली वो आखिर सर कैसे कोई दावा कर सकता है कि काम किया आपने, क्रेडिट कोई और ले रहे हैं? नहीं लेने दीजिए। क्रेडिट लेने से क्या होगा? क्रेडिट देगा कौन? जनता देगी ना, आवाम देगी ना क्रेडिट, बस हो गई बात खत्म। हम सर क्रेडिट लेने के लिए काम नहीं करते हैं, हम ये बोलते भी नहीं हैं। ये तो आपने माइक हमारे मुंह में घुसा के पूछ लिया, मैं ये बोलता नहीं हूँ, मैं एहसान नहीं किया हूँ किसी पर लग करके। ये हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से वो छोटी बड़ी लाइट लगी हुई है, वो सोसाइटी की लाइट है। कैमरे की बात कर रहे हैं,
कैमरा एक एक घर से 1,000 रुपया लिया गया, कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा भी दिया, ठीक है, वो लगा कैमरा। तो कैमरा भी काम कर रहा है? एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा। आप अभी तो कैमरा, कब से वो बंद है? मैं बताऊं कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया। वो तो लगा हुआ, वहाँ जगह पूछ लीजिए। एक कैमरा काम नहीं कर रहा सर। देखिए, कैमरा लग जाना ये अच्छी पहल थी। पूरी आवाम, हमारे कॉलोनी के जितने रेसिडेंट हैं, पूरी जनता ने एक बार में 1,000 रुपया दे दिया, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी दिया, तो सब एक और ने क्योंकि बहुत अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, लग गया। मेंटेनेंस कौन करेगा सर? मेंटेनेंस कहाँ से होगी? वो भी तो सोसाइटी कर रही थी, मेंटेनेंस भी सोसाइटी करती। अभी सोसाइटी डिसॉल्व है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वहाँ पे आपके हारून नगर जो इन करते ख्वाजा मिल के पास में, वो किन के द्वारा? वो भी सोसाइटी के द्वारा है। सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी द्वारा। वो कलेर के हैं रहने वाले, वो मुमताज साहब और एहतशामुल हक साहब हैं, हसरत साहब हैं, इसहाक साहब हैं, ये 4 आदमी हैं। उनको हर महीने 30,000 रुपया दिया जाता है साहब, सोसाइटी की तरफ से। ये हारून नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से पैसा दी जाती है। वो जो सोसाइटी में की तरफ से पैसा दी जाती है, वो सोसाइटी का पैसा, मतलब सोसाइटी के रेसिडेंट का पैसा है। यहाँ जितने अलॉटी मेंबर हैं, जो लोग भी हारून कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, ये उनका पैसा है, ये उस गार्ड को दिया जा रहा है। इसमें मेरा या किसी का पर्सनल रोल नहीं है, बस समझ रहे हैं ना। तो कोई क्रेडिट ले, अच्छी बात है, लेने दीजिए। अरे जिसमें तुम खुश रहो। मेरी बात अलग है, मैं एहसान नहीं जताता, एहसान जताना गलत है, ममानियत है, एहसान नहीं जताना चाहिए। आप काम करने की जिम्मेदारी ऑन किया है तो काम करिएगा, एहसान नहीं जताइएगा, इसलिए मैं नहीं जताता हूँ। आप ज़बरदस्ती अपने पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मुझे इसकी बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ किसी से। आप किसी से पूछ लीजिए, शाबान बोलता नहीं, शाबान हुक्म का पालन करता है, सिर्फ काम करते हैं, बोलते हैं। यहाँ के कुछ आवाम, कुछ महिलाओं ने भी शिकायत की है, जैसा कि मेरे पास में, कि सर राशन कार्ड नहीं बना है अभी तक। मैं समझता हूँ सर, पिछले कुछ साल मैं समझता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। बिल्कुल, पिछले साल जो बना था गवर्नमेंट की तरफ से, वो रद्द कर दी गई। बीपीएल कार्ड मालूम है पूरे बिहार में बंद हो गया। ये शाबान का नहीं, ये पूरे बिहार में। आपके हाथ में माइक है, कैमरा है, आप पत्रकार हैं, आप योजनाओं को भली भांति जानते हैं कि कैसे कब कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कब कहाँ कैसे कैंसिल हो जाता है। तो ये आपको मालूम है। मेरा टाइम बर्बाद करेंगे आप, अपना टाइम बर्बाद करेंगे। राशन कार्ड के लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, वो किसके लिए है अब बताइए? जो 20,000 रुपया महीना कमाएगा या उसके अंदर, उसको राशन कार्ड मिलेगा। जिसका पक्का ऐसा छत रहेगा, उसको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। यही है ना, वो फॉर्म है हमारे पास, आप देख लीजिए, यही क्राइटेरिया है ना। अब बताइए कि कौन शख्स वैसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और उनका कार्ड नहीं बना हो। जो इसको फुलफिल करते हैं, मैंने उनका कार्ड बना रखा है, कार्ड बना है लोगों का, ऐसा नहीं है। जो कंप्लेन कर रहे हैं उनका नहीं बना है, तो हम उनके लिए मतलब उनसे माफ़ी मांगते हैं, माजरत चाहते हैं, सबका बनेगा। अब विरोधियों का क्या है सर? आपके यहाँ तो लोग कहेंगे, आपके यहाँ ई श्रम का भी तो क्राइटेरिया नहीं है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये सवाल हमसे करना ही नहीं चाहिए सर। इसमें वक्त की बर्बादी है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, जो लोग भी सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनकी मानसिकता का ये दिवालियापन है। साहब, आप कितने लिटरेट आदमी हैं, कितने पढ़े लिखे आदमी हैं, इससे ये प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है। एक वार्ड काउंसलर के वक्त क्या है, जितना वार्ड काउंसलर से आप उम्मीद करते हैं, उससे ज़्यादा आप एमएलए से करते हैं, करना चाहिए। उससे भी ज़्यादा एमपी साहब से करनी चाहिए। उससे भी ज़्यादा हमारी जो सरकार है अपनी बिहार की, उस सरकार से करनी चाहिए। तो सबको छोड़ के वार्ड काउंसलर, आप मुखिया जी के पीछे पड़ जाइएगा। वार्ड काउंसलर की जो जिम्मेदारी है, अगर वो ना निभावे
तो वार्ड काउंसलर को जूता से मारिए, नहीं निभावे तो। वार्ड काउंसलर आपके दरवाजे पर झाड़ू दे रहा है ना, आपका नाली साफ कर रहा है ना, आपका जन्म मृत्यु जाति आवासीय को रिकमेंड कर रहा है ना, आपके एक आवाज पर आपके दरवाजे जाकर के आपकी सफाई कर रहा है ना, आपके दरवाजे से कुत्ता मर जाता है उठा के ले जाता है ना, और क्या चाहिए? खून की जरूरत पड़ती है तो खून भी देने को तैयार है ना, और क्या चाहिए सर? और क्या चाहिए? वार्ड काउंसलर को तो सारा सैलरी भी नहीं है वैसी जो तो मेरे स्वीपर को है। एक स्वीपर को जो सैलरी है उसका आधा भी सैलरी अगर वार्ड काउंसलर को मिलता तो वार्ड काउंसलर का अपना गाड़ी चलता। अगर वार्ड काउंसलर का अपना बिजनेस नहीं हो तो भूखे मर जाएगा। मेरा ज्वाइंट परिवार है, अगर संयुक्त परिवार नहीं होती मेरी, साथ में ज्वाइंट नहीं रहते हैं तो हम तो भूखे मरते। जनता का सेवा करने से तो पेट तो खाली नहीं भरेगा, लेकिन मैं जनता का सेवा करता हूँ। जो लोग खड़े हैं वो लालच में खड़े हैं, उनको लालच है, पद का लालच, पद का लालच, रुपया का लालच। उनको लग रहा है कि सारा बहुत रुपया है, करेंगे गलत काम, कमा लेंगे। साहब हम अपने पॉकेट से लाइट बनवाते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से लाइट नहीं बनती है। अरे सर यहाँ पे एक सवाल, यहाँ आपका ये वार्ड है और आपके वार्ड में कोई एक ऐसा संस्था काम कर रही है यूथ विंग करके, तो क्या इसके बारे में जानकारी है? उन्होंने इसे आपको तो बता दिया किया है जिसके मैंने आपको तो मैंने मैंने तो आपको बता ही दिया था, फिर दोबारा क्या फायदा? मैंने आपको बता दिया कि वो स्ट्रीट लाइट सोसाइटी का लगा हुआ है। और वो मैं बता रहा हूँ, वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी सोसाइटी पे करती है, और एम्बुलेंस है वो भी जिन लोगों ने पैसा दिया है, मेरे पास लिस्ट है, उन लोगों का नाम है, उन लोगों ने दिया। सोसाइटी 50,000 रुपये उसमें दी हुई है, तो उसमें जो करीब 5-5.5 लाख रुपया 6 लाख रुपया तो चंदा मिला है। ठीक है, चंदा जो लोग दिए हैं कॉलोनी का, तो कॉलोनी के लिए दिए हैं, ये अच्छी बात, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने चंदा दिया कॉलोनी के फलाह के लिए कि साहब चलिए एक एम्बुलेंस रहेगी, वक्त बे वक्त काम आएगा। तो एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं, एम्बुलेंस का चाबी किससे मांगिएगा? एम्बुलेंस कोई ले जाएगा, उसमें तेल कौन भराएगा? मैं तो कहता हूँ कि एम्बुलेंस आ गया, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है, उसकी चाबी सोसाइटी में रहे, है ना, और ऐलान हो जाए, अनाउंसमेंट हो जाए बजाता कि सब फलां जगह चाबी है, वहाँ से, और एक ड्राइवर उसके लिए फिक्स कर दी जाए। तो ड्राइवर तो है यहाँ पे, ड्राइवर भी है और भी कुछ चार्जेस भी रखा गया है? कोई चार्जेस नहीं है, चार्ज रखना चाहिए, मैंने ही बोला है। आज 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ लोगों को कि साहब एक ड्राइवर रख लीजिए और इसको 500 रुपया चार्ज रख दीजिए। आखिर बाहर से लोग एम्बुलेंस लाते तो 500-600 रुपये देते हैं ना, 500 रुपया चार्ज रख दीजिए, एक ड्राइवर का खर्च भी आएगा, और जिसको जिस वक्त जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लोग ले जाएंगे, ये बात है। तो एक पहल है, अच्छी बात है। उसमें जो प्रतिद्वंदी है उनका रोल 0/सन्नाटा है, उनका एक रोल नुक्ते बराबर नहीं है, राई के दाना बराबर नहीं है। तो मतलब ये अगर कुल मिलाकर अगर ये बोला जाए तो ये चुनावी माहौल को लेकर इस तरीके से बातें आ रही है। और क्या सर, जो यूथ विंग है वो यूथ विंग की परिभाषा जानते हैं, वो डिफिनेशन जानते हैं, लेकिन जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं यूथ विंग का डिफिनेशन डिफाइन कर दें, डिफाइन कर दें, अभी मैं मान जाऊंगा उनको, मैं मान जाऊंगा सर। मतलब मैं कह रहा हूं ना कि ये इलेक्शन ना होता तो ये सब बदतमीजियां ना होती। इलेक्शन आने की वजह से अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं, बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, जिसको झूठ नहीं बोलना है वो भी झूठ बोलता है। क्या ज़रूरत है सर हमको झूठ सच करने की? और मुझे अपनी सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे सेवा कर रहा हूँ लोगों का, ये लोग को मालूम है। लोगों को अगर लगेगा कि शाबान की खिदमत चाहिए, 20 साल में एक आजमाया हुआ, आजमूदा, विश्वसनीय आदमी है, तो ठीक है, वेलकम करेंगे मुझे वो। अगर उनको लगेगा कि शाबान चोर है, झूठा है, बदमाश है, दारूबाज है,
दारू पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारा पीटी करता है, गाली गलौज करता है, तो वो हमको नहीं लाइक करेंगे। सीधी सी बात है। वो तो क्राइटेरिया फिक्स है ना। आप चलते चलते रोड पर एप्लीकेशन लिख देते हैं हम, आप चलते तो रोड पर एप्लीकेशन लिख दीजिए, सीओ को, बीडीओ को, थाना को, डीएसपी को रिकमेंड कर दीजिए। आप चलते फ़ोन पर बात करके आप उनको रिक्वेस्ट करके काम करा लीजिए। मैं तो कराता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जाके सीओ बीडीओ से पूछिए, थानेदार से पूछ लीजिए, डीएसपी साहब से पूछ लीजिए, आप कलेक्टर साहब से पूछ लीजिए ना सर। जो जायज़ काम है, जो जीन्यून है, उससे मैं कभी नहीं हटता, ना हटूंगा, ये मेरा वादा है। चेयरमैन बता रहे थे कि चेयरमैन नहीं, साहब मैं वही कह रहा था कि वो जब वहाँ मीटिंग हुई थी सीडेट में, तो मैं उसका वाइस चेयरमैन था, तो मीटिंग मैं गया हुआ था, चेयरमैन साहब भी थे साथ में, श्याम जी भी थे, मंत्री थे श्याम रजक साहब, एसडीओ साहब भी थे, डीएम साहब थे, डीडीसी थे, सारे लोग थे। वहाँ बात हुई कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने वो एलएनटी नहीं सॉरी वो पाइपिंग काम कर रहा था बुटको, तो उसने ये कहा कि साहब हमको सोसाइटी ने मना कर दिया है, रोक दिया है काम बजाता। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो सोसाइटी की जो ऑफिस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसने रोका नहीं है। मैंने जाके मिलवा दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये हमारे सदर हैं, ये सेक्रेटरी हैं, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आप इनसे मिल करके इनके पास जो नक्शा है रोड का, उसके तहत इनसे मशवरा करके काम कर लीजिए। होता कि नीचे जो केबल है आपने काट दिया और उस पाइप रख करके ऊपर से मट्टी भर दिया, उधर से ट्रक आया, चक्का घुसा अंदर, धंस गया, ट्रक फंस गया, ट्रक ऐसे झोल मार दिया बाउंड्री पर, बाउंड्री टूट गई। सुन लीजिए, तो कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो लोगों ने मना किया, तो हम बोला कि मना वैसे नहीं किया है लोगों ने, आपको प्रॉपरली जो गाइडलाइन मिला उसके तहत आप काम कर लीजिए और उनके मशवरे से कर लीजिए। वो वहाँ चेयरमैन साहब बोलते हैं, हमारे नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन साहब ने कहा हारून नगर में क्या ज़रूरत है साहब, वो तो वीआईपी जगह है, वहाँ तो बड़का बड़का घर है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ अपनी बोरिंग है लोगों की। उन्होंने रोक रखा था। सभी लोग वीआईपी नहीं ना है सर, कुछ लोग भी तो है यहाँ पे, नहीं, मिडिल क्लास के लोग भी रहते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो आज वीआईपी हैं, मेरे दादा 52 बीघा के खाली पुदीना रोपाता था 52 बीघा में, आज हमको 52 धूर नहीं है, बस समझ रहे हैं, धूर नहीं है मेरे पास, हम तो रोड पर हैं, तो मुझे ज़रूरत है, अल्लाह ना करे कल किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन वैसा दिन तो आ ही सकता है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो तो धरातल पर दिखनी चाहिए, धरातल पर दिखनी चाहिए, वो दिखेगी, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है, अब वो दिखेगा। चूँकि मैंने पाइपिंग का काम लगभग 75% मैंने करा रखा है। वो जो चारगा बचा हुआ है ना, वो बड़ी मस्जिद का इलाका कम्युनिटी हॉल का, वो बचा हुआ है, उधर बजरंग कॉलोनी का पूरा मैंने पाइपिंग करा दिया है, छोटी मस्जिद के इलाका, अमन बिहार का, उधर अपना घराना का, वो डीएवी स्कूल साइड का, उधर पूरा पाइपिंग काम हुआ है। वो तो लीकेज है, आप जाके अमन बिहार में पूछिए लोगों से, पानी जब वो चालू करता है तो रोड पर आ जाता है, उसको तो बंद करवाते हैं, बुला करके चाबी टाइट करवाया है मैंने। साहब सरकार देखिए, हमारा काम नहीं बने और आपके मातहत होनी है तो हम आपको गलत बोल सकते हैं, बोल देंगे आपको गलत, लेकिन आपके साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं ये हम नहीं देखते हैं, है ना। सब कुछ आउटराइट हाथ में नहीं होता है किसी के, सरकार बजाते बैठी है, सिस्टम है बजाता, काम हो रहा है। आप साहब देखिए ना, मेरे कॉलोनी को छोड़िए, हम तो 2002 से आए हैं, सन 2002 से पहले और भी तो बस्तियां रही हैं फुलवारी में, जरा उससे मेरे कॉलोनी को मुआवजा कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। चेयरमैन साहब के वार्ड चले जाइए, फुलवारी नगर परिषद के चेयरमैन के वार्ड में जाइए, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 17, 16 जाइए ना, वहां देखिए, और हारून नगर वार्ड को देखिए। हारून नगर का वार्ड 100 टाइम्स बेहतर है उससे, उस वार्ड से, क्योंकि हारून नगर का जो सेवक है
जो वार्ड काउंसलर कहा जाता है, पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि उनका बड़प्पन है कि वो सरकारी नाम से पुकार लेते हैं वार्ड पार्षद, वार्ड काउंसलर। नहीं तो स्वीपर जो सेवक है ना यहाँ शाबान मलिका तरन्नुम, उसकी मेहनत का नतीजा दिख रहा है आपको। ये हारून नगर चमकता हुआ सर, और ये दिखेगा। और हम करते रहेंगे, हम करते रहेंगे लोगों की सेवा। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। सर, जाते जाते एक जनताओं से अपील हम चाहेंगे कि इस चुनाव के मद्देनजर आप क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? जनता को पहली फुर्सत में सलाम करता हूँ, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। उन तमाम लोगों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, उन तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि लोग भ्रमित करेंगे, गलत सलत बात बोलेंगे, भ्रम पैदा करेंगे, वो एंटी लॉ बात करेंगे, है ना। जो कानून में नहीं है वो बात बोलेंगे, जो जिसके लिए सक्षम नहीं है वो बात करेंगे। आपको मालूम है वो बोलता है कि आदर्श वार्ड होना चाहिए। 2017 में ये आदर्श वार्ड घोषित हो गया था 2017 जी। 2017 के इलेक्शन में ये आदर्श बूथ भी बना था। ये मैं बोल रहा हूँ, वहाँ रिकॉर्ड में है, जाके देख लीजिए, कॉपी होगी मेरे पास। तो ये है। आप साहब छोड़िए आदर्श को, आदर्श क्या, आप मत आदर्श सबसे गंदा वार्ड का है दीजिए, आपको उसी का 85 बदल दीजिए गंदे का, लेकिन कंपेयर तो कर लीजिए दूसरे वार्ड से, किसी भी वार्ड से कंपेयर कर लीजिए। हारून नगर को, हारून नगर की जनता से किसी वार्ड की जनता को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ की जनता बहुत सूझबूझ वाली है, पढ़ी लिखी है, 100% लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ समझदार लोग हैं। यहाँ लोग गलत सलत बात नहीं करते, ना गलत सलत बात सुनते हैं और ना समझते हैं। इसलिए इनके भरम पैदा करने से किसी के कोई हासिल नहीं है। और मैं उनसे अपील करता हूँ, अपने तमाम हिंदू मुसलमान तमाम भाई से, बहनों से, अपने माताओं से, अपने गार्जियन तुल इंसानों से कि आप भरम में ना जाएं। आपका जो जांचा परखा हुआ सच्चा पक्का सेवक 20 साल से जो आजमाया हुआ है, उसको क्या आजमाना है सर, उसको क्या आजमाना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आपको भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मैं थैंक्स बोलता हूं। थैंक्स वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे वार्ड नंबर 9 के पार्षद प्रतिनिधि समाज सेवी शाबान खान। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनका 20 साल का जो कार्य किया है, इन्होंने 20 साल बेमिसाल, जनता भी सब जानती है। लेकिन ये चुनावी माहौल में कुछ प्रतिद्वंदी भी आ चुके हैं और वैसे भ्रामक अफवाहों को फैला रहे हैं। और शाबान खान ने भी जैसा कि जनताओं से, यहाँ के आवाम से अपील भी किए हैं कि उन वैसे भ्रामक अफवाहों से बचे और सूझबूझ कर वो एक अच्छा निर्णय ले, तभी ये एक इस बार के जो पार्षद होंगे वो एक अच्छे जनसेवक चुनकर आएंगे और वार्ड नंबर 9 का एक सही विकास हो पाएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।